दिस इज़ नरेंद्र और आज मैं इंग्लिश में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ हम कब करते हैं? पास्ट के बारे में। ज़्यादातर मोस्टली जब भी हम बोलते हैं पास्ट के बारे में, हमने ये किया वो किया, अब मैं छोटा था तो ये किया था, ठीक है। मोस्टली जब फ्यूचर तो बहुत कम बात करते हैं, लेकिन पास्ट में हम जब भी अपने किस्से कहानी सुनाते हैं, सारे अब सब कुछ पास्ट में ही होता है। तो उसी को लेकर मैं आया हूँ आपके पास और आज बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आसान सी है चीज़ें हैं, बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ब की फॉर्म होती है 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल या फिर थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब है पास्ट, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म का मतलब है पार्टिसिपल। आज बाद में पढ़ेंगे, जीर एंड पार्टिसिपल ये बाद में पढ़, बिल्कुल लास्ट में आएगा, बहुत ठीक है। तो सबसे पहले तो वही है कि पहचान कैसे होगी। पहचान करने का तरीका है वाक्य के अंत में, जैसे मैं गया तो क्या आया? या। वह गई तो आया ई। वह स्कूल गया था, अगर गया ठीक है तो भी, और गया था तो भी, तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने गाना गाया, मैंने खाना खाया, वह स्कूल चला गया, वह बाजार चला गया, मैंने कार खरीदी, ठीक है। ट्रेन आई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, मैंने पिक्चर देखा, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जब ज़्यादातर मोस्टली आपका यही पूछा क्या जाता है, यही बोला जाता है। आई टॉक्ड, मैंने बात की, आई, ठीक है। आई स्पोक, मैं बोला। आई वॉच्ड, मैंने देखा, ठीक है। आई टॉट, मैंने पढ़ाया। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं पहचान की, लिखा क्या हुआ है उसके आधार पे। वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या, ये, ई, आ, ई, ठीक है। ये हो गया आपका पहचान। मेन आपकी पहचान है। मान लीजिए पहचान गए अगर आप, तो फिर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म क्या होती है? जैसे गो की, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब कोई भी इंग्लिश बुक खरीद लीजिएगा ग्रामर वाली, तो उसमें सब फॉर्म दी हुई हैं एक्चुअली, ठीक है। बहुत ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड्स आती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों दी हुई हैं। इससे एक जुड़ा हुआ किस्सा सुना देता हूँ मैं। एक बार मैं छोटा था, 7 या 6 में रहूँगा, तो ग्रामर तो आती थी, खूब कॉन्फिडेंस था। पर एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे स्कूल में इन्फेक्शन के मतलब चेक करने के लिए एक टीम आई और मैं बैठा हुआ था, फट से मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछ लिया पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ाया गया नहीं था तो मैं बोल नहीं पाया, तो मैम जी ने सॉरी बोला जाके कि उन्होंने नहीं पढ़ाया। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, कहानियों में चीज़ें याद रहती है। चलिए बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मोस्टली आपको यही यूज़ करना है, ये चीज़। कौन सा? ये सब्जेक्ट वर्ब की, यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पीकिंग में। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट यहाँ देखिए डिड लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? डिड। मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, मैंने लिखा नहीं है। तो फिर अफर्मेटिव में क्या होता है? अब देखिए हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती, अब आपको समझना हो। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है, ठीक है। जब हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव में आ जाता है आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। जैसे ही निगेटिव बनाएंगे डिड आएगा, उसके बाद सब में डिड ही आना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये देख लीजिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सकारात्मक या अफर्मेटिव बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ठीक है। और डिड का प्रयोग करेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? डिड। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी डिड। और मजेदार बात यह है, डिड सबके साथ लगना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिज, एम, आर, नाम हो या प्लूरल हो, कोई आई, वी, यू, दे, सबके साथ लगना है डिड।
ये आसान चीज़ है, ठीक है। इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म शायद ना याद हो आपको, लेकिन बाकी तो चीज़ आसान है क्योंकि सबके साथ डिड लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। तो चलिए देख लीजिए। फिर स्ट्रक्चर वही पुराना, कुछ नया नहीं, हेल्पिंग वर्ब की शक्ति रही है। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हाउ, यू, हाउ, व्हाई, वेयर, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सकारात्मक है, नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, दोहरा प्रश्नवाचक, दोहरा प्रश्नवाचक, नकारात्मक, ठीक है। तो ये बार बार कह रहा हूँ, मेरा यूपीएस लालपुर राजपुर चैनल है यूट्यूब पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पे भी हमारा चैनल चल रहा है, काफ़ी लोगों ने फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। लाइक को फॉलो करने से कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा, और स्ट्रक्चर तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा और इतना प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो देखिए मेन स्ट्रक्चर है, अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर हो जाएगा, फीड हो जाएगा, और हो ही जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आप भूलेंगे। चलिए एक हमने सेंटेंस ले लिया है, राधा ने गाना गाया, ठीक है। हिंदी नहीं बनाइए, मैं बोलता जाऊंगा। देखिए वीडियो देखते समय कापी कलम ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। राधा ने गाना गाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है। गाना, गाना की क्या होती है, सिंग, सिंग सॉन्ग, और सेकेंड फॉर्म है सैंग, ठीक है। राधा सैंग अ सॉन्ग, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर डिड आ गया, देखिए राधा डिड नॉट सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आ गई फर्स्ट फॉर्म, और ये फिर सॉन्ग। राधा डिड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। क्या राधा ने, ये क्या है, राधा ने गाना नहीं गाया, था भी लगा देंगे तब भी वही, और गाया पे रोक दिया तब भी वही, पास्ट इंडेफिनिट है। तो राधा ने गाना नहीं गाया। क्या राधा ने गाना गाया, क्या राधा ने गाना नहीं गाया। डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, वाई डिड राधा सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। राधा ने गाना क्यों गाया, वाई डिड राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा ने गाना क्यों नहीं गाया। गाया पे रोक दो, चाहे था लगा दो, बात एक ही आएगी। अब हमें होमवर्क कैसे करना है, इस चीज़ पे बात करेंगे। हमें फोकस क्या करना है, हमें पिछली चीज़ करनी है। हमने क्या बताया था, पढ़ाने का तरीका है मेरा, यही मेन बात है। देखिए पढ़ाते सभी लोग हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होने वाला है हमारा, ये अलग होगा थोड़ा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम एक सेंटेंस लेंगे और जितना पढ़ाया जाना है उसको हम लोग बनाते जाएंगे। जैसे मैंने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया है, तो देखिए मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट भी बनाना है, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी बनाना है, इनकी जितना पढ़ाया जाना वो भी बनाना है, जो आज पढ़ा है वो भी बनाना है। तो चलिए, मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। आई डू नॉट ड्राइव अ कार, डू नॉट को क्या कहते हैं, डोंट, ठीक है। शॉर्ट में कहते हैं आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो डोंट कहते हैं, डू नॉट को डोंट, और डिड नॉट को डिडंट, ठीक है। तो मैं कार नहीं चलाता हूँ, डू आई ड्राइव कार, क्या मैं कार चलाता हूँ। डू आई नॉट ड्राइव कार, क्या मैं कार नहीं चलाता हूँ, ठीक है। वेयर डू आई कार, मैं कार कहाँ चलाता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस वाई निगेटिव वाला भी था जो मैंने छोड़ दिया है, मैं बना दे रहा हूँ। वाई डू आई नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है। गंदी राइटिंग लिख रहा हूँ आजकल, चलो सुधार दूंगा अगली बार। तो 6 इसके हो गए और 6 नीचे वाले के, यानी कि 12। देखिए वर्ब की सेकेंड पार्ट ड्राइव क्या होती है, ड्रो, और होती है ड्राइव, एंड थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, ड्राइव, DRIV, ड्राइव। तो सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है, आई ड्रोव कार, ठीक है। आई डिड नॉट ड्राइव अ कार, मैंने कार नहीं चलाया, मैंने कार चलाया, ऊपर वाले का, मैंने कार नहीं चलाया। डिड आई ड्राइव अ कार, क्या मैंने कार चलाया। डिड आई नॉट कार, क्या मैंने कार नहीं चलाया। वेयर डिड आई ड्राइव कार, मैंने कार कहाँ चलाया। वेयर डिड आई नॉट ड्राइव अ कार, मैंने कार। 5 सेंटेंस मैंने दिए हैं। 5 सेंटेंस है, वह बाजार जाता है, मैदान में खेलते हैं, राम बहुत पढ़ता है, वे सोते हैं,
और बच्चे शोर मचाते हैं। पहला पहला बता दे रहा हूँ, वह बाजार जाता है। ही गोज मार्केट। मैदान में खेलते हैं। वी प्ले इन द फील्ड। राम बहुत पढ़ता है। राम स्टडी हार्ड। क्या वे सोते हैं। दे स्लीप। और बच्चे शोर मचाते हैं, कह लीजिए बच्चों को नहीं, बच्चे शोर मचाते हैं। तो हो जाएगा, ये है होगा। तो द चिल्ड्रेन मेक नॉइस। ठीक है। अब आप किताब कोई तो होगी ही आपके पास, तो उससे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लीजिएगा। यहाँ पे जाता है गो, यहाँ पे खेलना प्ले, यहाँ पे पढ़ना रीड कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। सोता का स्लीप, और ये मेक अ नॉइस मेक। ठीक है।